दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी फास्ट खबर न्यूज चैनल में। तो आज हम आप सबके बीच लेकर आ चुके हैं एक नया वीडियो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का। तो आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में श्री अनोद आचार्य जी महाराज जी के एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि महाराज जी, गुरु बड़ा होता है या भगवान? तो आज इसी मुद्दे पर हम दो संतों के विचार लेकर आए हैं। एक तरफ है श्री अनोद आचार्य जी महाराज, तो दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। आज हम दोनों संतों के विचार आप सबके समक्ष इस वीडियो में रखने वाले हैं। आप सभी को हमें यह वीडियो अंत तक देखकर यह बताना है कि किसके विचार सही है और किसके विचार गलत है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सुनते हैं सबसे पहले विचार अनोद आचार्य जी महाराज जी के। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। जैसे घर है, घर में छोटा सा मंदिर रखते हैं, उस मंदिर में आपका फोटो तस्वीर लगा सकते हैं हम? भगवान के चरणों में रख दीजिएगा दास को। जैसे सुना हो भगवान से भी ऊंचा स्थान गुरु जी को दिया जाता है। ना ना, भगवान से ऊंचा स्थान किसी का नहीं है। हाँ, भावना है कि भगवान तक पहुंचाने वाले गुरु जी हैं, पर भगवान से बड़े गुरु जी नहीं होते। भगवान सबसे बड़े हैं। गुरु जी भी तो यही कहते हैं, भगवान के पास चलो, भगवान का चिंतन करो। अब गुरु जी ये कहते कहते कि भगवान की चिंतन करो, खुद भगवान बन गए, वो गलत हो जाएगा। गुरु जी हम जैसे तुच्छ प्राणी भगवान के चरणों की धूल भी नहीं हैं, इसलिए गुरु को चरणों में रहने दो भगवान के। और गुरु यही कहेगा आपसे, जब आप भगवान का चिंतन करेंगे, सच्चे मन से स्मरण करेंगे ना, तो हम प्रसन्न होंगे कि भक्त सही है, सही रास्ते पर चल। जब आपको भगवान मिल जाएंगे तो और भी प्रसन्न होंगे हम। फिर हमारे भगवान की तरफ से नंबर और बढ़ जाएंगे कि भाई तुम्हारा चेला हमारे पास आया है, अब तुम अच्छे हो। तो भगवान की कृपा होगी, और भगवत कृपा इसी को कहते हैं। नारद जी के नंबर बढ़ गए, नारद जी के दो चेले अच्छे हो गए, निकल गए। एक ध्रुव जी, एक प्रहलाद जी, दोनों नारद जी के चेला हैं। तो नारद जी और बढ़िया हो गए, नंबर बढ़ गए उनके। तो भगवान जब चेला आगे बढ़ जाता है ना, तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। और आगे तभी बढ़ेंगे जब आप भगवान की ओर चलेंगे। अब गुरु को ही भगवान मान लेंगे, बहुत लोग मान लेते हैं, वो सब गलत है। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, यदि घर में लड्डू गोपाल हैं और यदि अचानक घर के मतलब खास किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनको भोग कैसे लगाएं? घर में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके द्वारा उनकी पूजा आरती करा दी जाए, उनको भोग लगाया जाए, या मानसिक रूप से करें, या कोई पंडित जी हों आसपास उनसे कराएं। भांजे होते हैं, भांजों का सूतक नहीं होता, तो वो भांजे लोग कर लें। जैसे बहन बेटी हैं वो लोग कर लें। पराए घर चले गई तो उनको सूतक तो लगेगा नहीं, तो वो लोग करती रहे उस समय। जी राधे। अभी तो मतलब कैसे हम सब लुधियाना में, मेरे बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनके लिए मैं आया था यहाँ पर बांके बिहारी से मतलब प्रार्थना करने। तो उसी के लिए मैं आपसे पूछ लिया। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे साईं बाबा जो है फ़कीर हैं एक, है ना, तो उनके पीछे राम क्यों लगता है? ओम साईं राम लगा दिया लोगों ने तो उन्हें भगवान भी बना दिया, भगवान के मंदिर में बिठा दिया, भगवान को नीचे उनको ऊपर। तो लोग तो, यदि आप चाहो तो आपके भी मंदिर बन जाएंगे। नहीं, मुझे फिर संसार है यहाँ, तो अज्ञान बहुत ज़्यादा है, किसी को भी भगवान बना के लॉन्च कर देते हैं। महाराज जी, मेरे घर में शांति नहीं है। पैसा तो आता है लेकिन टिकता ही नहीं। चाहे जितना कोशिश कर लो, हर एक चीज़ डायरी बना के रखी जाती है, इतना यहाँ जाएगा यहाँ, पर बचता ही नहीं। सारा पैसा खत्म, एकदम टेंशन सी रहती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा। इसी कितना कमाते हो? पापा कमाते हैं, वैसे 20,000 तक कमा लेते हैं। और खर्चा? खर्चा भी उन्हीं के हिसाब से वही जानते, बताते नहीं, हमको पढ़ाई से मतलब रखते हैं सिर्फ। तो आप भी जल्दी पढ़ लिख लो, फिर आप कमाना, फिर बचाना। जी, पापा से अपना बचेगा ज़्यादा। यस, ओके। राधे राधे गुरु जी। दर्शकों, अभी आप सभी ने सुने श्री अनोद आचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। परंपरा चल गया है कि गुरु ही भगवान होता है। गुरु भगवान नहीं होता, वो तो भगवान ना आए थे सीधे गुरु बन के, और अपनी भक्ति की सतिथि बना के रखनी थी। काल नो सोचा है नकली संत, नकली पंथ बना के, नकली नाम जाप करा के इनकी भगवान से आस्था हटा दूं। जो साधना ये करेंगे उससे लाभ तो होना नहीं, आपत्ति नो की नो पड़ेंगी आके, तो कुछ दिन में भक्ति छोड़ देंगे। और परमात्मा सोच क्रियाएं करता है। आप भी आते हैं, कोई एक आधा संत भी भेज देते हैं, तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने, और स्वयं ही वो काम करा जो भगवान किया करते हैं। तो भगवान और गुरु वो तो वन, ऑल इन वन थे।
वो तो सब कुछ थे दाता, लेकिन अन्य जो गुरु है वो गुरु है और भगवान अन्य है। गुरु परमात्मा का पुजारी होता है और उससे मिलाने वाला मीडिया होता है। गुरु भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही होता है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए एक विधि बताई है परमात्मा ने कि अपने गुरु को आप एज ए गॉड ट्रीट करना, उससे भगवान की तरह व्यवहार करना, ताकि जब तुम यहां से जाओगे इसी रूप में आगे भगवान परीक्षार्थ बैठेगा। और यहां जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, जैसे विचार अपने गुरुजी के प्रति रखते हो, वो वहां भी होंगे। तो वहां जैसी आपकी व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे तो वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो बचन समाए, और मिले ते दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब कहने का भाव क्या है कि जैसे ये दास है, इस दास स्थान पर भगवान आ सकते थे, वो आ जाएं और आप उनको खोज रहे हो, भगवान अब यहां आ जाएं। वो भगवान आपका कैसा व्यवहार होगा, जैसा इस दास के प्रति आपका है। अब उस परमात्मा के प्रति जो आपका भाव बनेगा और वो भाव इस दास के प्रति नहीं है तो वहां भी नहीं बनेगा आपका फिर उसके प्रति। एक जैसे परमात्मा यहां आ जाए आपको, जिसकी आप खोज कर रहे हो, तो किस प्रकार लपटोगे उसके चरणों में, रोगे, मुंह की तरफ देखोगे, 100 बार शुक्र मनाओगे, भगवान बड़े भाग जाएंगे, दर्शन होगे। जिस भगवान को हम खोज रहे हैं और वो आज इस दास के स्थान पर होता, वो तो हजारों बार हुए हैं, रहे हैं दाता, हम नहीं समझ सके। उसको जन साधारण एक भक्त संत समझ कर हमने उनसे डील किया। आप जो व्यवहार मेरे से कर रहे हो वैसा उसके साथ करोगे, तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहां ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लियो भगवान बैठे हमारे सामने, भगवान के सामने कपट से बात नहीं की जा सकती। जो वचन जो आदेश देव श्रोधार्य ही होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके हितैषी हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, केवल भले के लिए आपको आदेश देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, केवल ऐसा ही करना। तो ये तुम वचन मानोगे तो भगत बनोगे और आपका कल्याण होगा। यह कहते मुख पर वचन करे पर माना, अगर पर जाकर करे विज्ञाना। मुख पर गुरु जी की बात मान ले, हाँ जी, घर जाकर न सोचो ना, नो थोड़ा ऐसे थोड़ा करना है, बताइए मर्यादा कैसे छोड़ेंगे, तो फिर के खाक से सो तुम। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84। तो गुरु, वो तो गुरु रूप में आए थे मालिक ही, लेकिन दास गुरु रूप में मालिक नहीं, उस मालिक का दास समझो। लेकिन गुरु को भगवान के तुल्य मानने से आपकी समस्या हल होगी, नहीं तो होए को नहीं। जैसे एक मैथमेटिक्स का, एक गणित का प्रश्न होता है ऋण का, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो मूलधन तो होता करोड़ों रुपए में, अरबों में। उस अरबों करोड़ों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो मूलधन 100 रुपये होता नहीं, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो करोड़ों अरबों वाला मूलधन आपको मिल नहीं सकता। तो जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है, वो तो समर्थ है, लेकिन उस समर्थ को पाने के लिए इस दास को आपने मानना पड़ेगा मूलधन, यानी गुरु मान ले भगवान। तभी आपकी यह समस्या हल होएगी, नहीं तो कति नहीं हो, 0 नंबर आओगे आपके। तो इस प्रकार समझदार भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें कहा है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जो इसकी जड़ है वो तो ऊपर को है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जो मूल है, जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है।
परम देव पुरुष गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बताता है कि तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है, और शाखा कौन देव हैं, और पत्ते क्या है, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो जानकारी दी गई है कि धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। और उनको जानने के पश्चात तो सर्वकर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनय करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये तत्व, ये संसार रूपी वृक्ष है। जो संत इसके सभी विभाग बता देगा तो वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर, वे हमें ज्ञान देते हैं, यथार्थ जानकारी वही बताते हैं, तत्व ज्ञान का को भी वही समझाते हैं। परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात अपने उस तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आके बताया है कि ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो स्वयं परमेश्वर है। उससे बाहर जो तना दिखाई देता, पृथ्वी से बाहर जो तुरंत जो भाग, जो हिस्सा पेड़ का दिखाई देता है उसको तना कहते हैं। अक्षर पुरुष तो समझो तना है, और उस तने के ऊपर एक मोटी डार होती है, उनमें से एक मोटी डार उसको अक्षर पुरुष जानो, ज्योत निरंजन। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उन शाखाओं के आगे फिर पत्ते जो हैं वो संसार समझो। परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर के देना पड़ा। और परमेश्वर के ज्ञान के अतिरिक्त जो भी हम सुनते रहे वो कोरा अज्ञान था, लोकवेद था। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं। और जिन महापुरुषों को, पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले यहाँ पृथ्वी पर, उन महापुरुषों की अमरवाणी, उनका अनुभव आज हमें वो गवाही दे रहा है, साक्षी देता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।